हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटी स्टडी में। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोसेस स्टेट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम का इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा ये प्रोसेस स्टेट। रिटर्न एग्जाम में आपके ये 4 नंबर में कभी 6 नंबर में पूछा जाता है प्रोसेस स्टेट्स। उसमें कौन कौन सी स्टेट होती हैं ये सब डिटेल में पूछा जाता है। देखिए, पहले सिंपल सा पहले समझ लेते हैं कि जो प्रोसेस बोला जा रहा है कि ये प्रोसेस क्या होता है हमारा। देखिए, प्रोसेस जब कोई भी काम आपका एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, दूसरी भाषा में बोला जाए कि अगर कोई प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट अगर कर रहा है, जब उसको सीपीयू एलोकेट हो चुका है, ठीक है ना, वो रनिंग स्टेट में, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोसेस। सिंपल सी बात है, जैसे आपके पास कोई पेन ड्राइव है, ठीक है, तो वो पेन ड्राइव क्या है, उसमें कोई डेटा है, अगर आपको उसको ट्रांसफर करना है सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो वो जब तक आप वो रनिंग स्टेट मतलब जब तक वो ट्रांसफर स्टार्ट नहीं होगा, डेटा ट्रांसफर होना, ठीक है, तब तक उसको हम लोग ये नहीं कहेंगे कि भाई वो प्रोसेस स्टेट में है। ठीक है, भाई डेटा पड़ा हुआ है पेन ड्राइव में और जब हमने उसको सिस्टम में लगाया, उसके बाद जब उसको स्टार्ट किए ट्रांसफर करना, जब हमने सेंड करना, क्लिक किया सेंड पे और वो स्टार्ट हुआ और कुछ इस तरीके से उसमें दिखाने लगता है, परसेंटेज वगैरह दिखाता है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज चलती है। तो जब ये वाला पोर्शन दिखाएगा आपको, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारा भाई जो डेटा है ट्रांसफर हो रहा है, प्रोसेस में है, अब कहते हैं अंडर प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है ना। वही चीज होती है प्रोसेस। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना शुरू हुआ है, आपके प्रोग्राम को सीपीयू एलोकेट हो चुका है, वो स्टेट होती है हमारी प्रोसेस। ये एक एक्टिव स्टेट कहलाती है भाई। अगर आपका डेटा सिर्फ सिंपल पेन ड्राइव में पड़ा है, आपने सिस्टम में लगा रखी पेन ड्राइव, ठीक है, तो वहां पर डेटा भी ट्रांसफर नहीं हो रहा, अभी वो प्रोसेस स्टेट में नहीं आया, अभी वो एक्टिव स्टेट में नहीं पहुंचा है, ठीक है। जब हमने उसमें क्लिक किया, उस डेटा को ट्रांसफर किया, सेंड करना स्टार्ट किया, सेंड पे क्लिक किया जैसे ही, तो वैसे ही वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। तब हम कहेंगे कि हमारा जो डेटा है वो ट्रांसफर होना शुरू हुआ, अंडर प्रोसेसिंग हो चुका है, ठीक है ना। तो 1% 2% ऐसे होते हुए 100% जाएगा और उसके बाद वो कंप्लीट होगा प्रोसेस, उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, आपका एक प्रोसेस कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यही इसमें क्या हो रही है, स्टेट्स हो रही हैं आपकी, अलग अलग स्टेजेस हैं। मतलब आपके पास पहला स्टार्ट हुआ, आपके पास डेटा मिला आपको, वो पेन ड्राइव में है, उसके बाद आपने उसको सिस्टम में लगाया, ठीक है ना, उस डेटा को एंटर करवाया अपने सिस्टम में, जैसे ही आपके सिस्टम में वो कनेक्ट हुआ पेन ड्राइव, उसके बाद क्या किया आपने, उस पेन ड्राइव को ओपन किया, उसमें जिस डेटा को आपको सेलेक्ट करना था, सेंड करना था, अपने सिस्टम में कॉपी करना है, उस डेटा को आपने सेलेक्ट किया, आप रेडी हुए, ठीक है। उसके बाद आपने सेंड पे क्लिक किया और वो प्रोसेस होना स्टार्ट हुआ, रनिंग प्रोसेस में आ गया, आपका एक्टिव हो चुकी है जो प्रोग्राम था एक्टिव हो चुका है, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद वो प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, कंप्लीट हो चुका है, आपके पास डेटा कॉपी हो चुका है, ठीक है। तो क्या हो रही है, यहाँ स्टेजेस चेंज हो रही हैं। आपका एक टास्क था, आपका एक जॉब था कि भाई आपको कुछ डेटा को, उसमें कुछ फाइलों को कॉपी करना है सिस्टम में, तो वही सेम चीजें होती है यहाँ पे प्रोसेस स्टेट में। जितनी प्रोसेस होती है हमारे सिस्टम में, ठीक है ना, उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में मेनली आपको ये स्टेजेस मिलेंगी सब में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्रिएट से। देखिए, क्रिएट स्टेज वो होगी जब आपका जो प्रोसेस, जैसा हमने कहा कि पेन ड्राइव आपके पास है, उसमें डेटा रखा, आपने उस पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में लगाया, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में आपने जब अपने प्रोसेस को, अपने प्रोग्राम का जो है आपने वो क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर आप, ठीक है, यहाँ से क्रिएट किया जा रहा है, जो प्रोसेस आपको करवानी है उस चीज को यहाँ क्रिएट किया गया, ठीक है। तो ये होता है क्रिएट स्टेज। उसके बाद क्या है, इस क्रिएट स्टेज से उस जो प्रोसेस है उसको रेडी स्टेज में लाया जाता है। वो कैसे भाई, एक होता है आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ये शेड्यूलर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है ना, शेड्यूलिंग हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी खाली इतना समझ लीजिए कि क्रिएट जब आपने किया अपने प्रोसेस को, उस प्रोग्राम को क्रिएट किया गया यहाँ पे कि हमें क्या प्रोसेस करवानी है, तो उस प्रोग्राम को भी क्रिएट किया जा रहा है, तो वो क्रिएट हुआ आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूल के थ्रू, उस प्रोग्राम को हम लोग रेडी स्टेज में ला रहे हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अभी आपके पास यहाँ सेकेंडरी मेमोरी में है डेटा, वो चीज जो प्रोग्राम है जो भी आपको एग्जीक्यूशन करवाना है, वो अभी आपका यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में है, ठीक है। सेकेंडरी मतलब आपके पास सिंपल सा भी पेन ड्राइव में डेटा पड़ा हुआ है, आपने उसको सिर्फ सिस्टम में कनेक्ट किया है, तो अभी आपके पास वो आपके सिस्टम में पहुंचा नहीं है, ठीक है ना। तो अभी आपके पास जो प्रोग्राम है वो क्रिएट किया है आपने, उसके बाद लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के थ्रू, इस शेड्यूलिंग के थ्रू उसको हम लोग रेडी स्टेट में ला रहे हैं। रेडी स्टेट क्या होती है, हमारी मेन मेमोरी होती है। ये हमारा जो रेडी स्टेट मिलेगा, ये मेन मेमोरी मिलेगा।
रेडी है, वेट है, रनिंग है, या सब ये जो प्रोसेस है ये सारा आपका स्टेजेस है, ये आपका मेन मेमोरी में होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के थ्रू जो आपका प्रोग्राम था वो आया आपका रेडी स्टेट में। रेडी में क्या है कि यहाँ पर क्यू होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम इसको एग्जीक्यूट करवाना है, बहुत सारे प्रोसेस पड़े हुए हैं, तो क्या है यहाँ पर क्यू मिलेगा आपको। रनिंग में भी आपको क्यू होगा, वेटिंग में क्यू होगा। तो क्या है, क्यू में क्या होता है कि वो वन बाय वन आते जा रहे हैं, उसके बाद वन बाय वन उसको एग्जीक्यूट करके निकाला जा रहा है बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका मेन मेमोरी में होगा। यहाँ पर आपका सीपीयू मतलब जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करवाने के लिए हम रेडी हो चुके हैं, ठीक है। मतलब क्या, हमने यहाँ पे पेन ड्राइव कनेक्ट कर चुके हैं, हम लोग क्रिएट में हमने कनेक्ट कर लिया, और उसके बाद उस पेन ड्राइव को हम लोग ओपन कर चुके हैं। यहाँ पे जिस भी चीज को हमको पेन ड्राइव में, जो भी फाइल में से हमको जिस फाइल को हमको कॉपी करना है, उस फाइल को हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना। सेलेक्ट कर लिया और क्या किया, क्लिक करके हमने सेंड पर ऑप्शन पे आ गए हैं, ठीक है। तो वो हुआ रेडी के, मतलब हम लोग यहाँ पे अपने इस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे क्या, सीपीयू एलोकेट करने के लिए हम रेडी हो चुके हैं पूरी तरीके से। अभी सीपीयू मिला नहीं है, ठीक है, अभी हमने क्लिक नहीं किया सेंड पे, सीपीयू इस प्रोसेस को मिला नहीं है। यहाँ पे से हम लोग रेडी है पूरी तरीके से कि भाई अब इसको डायरेक्ट बस सीपीयू मिल जाएगा और ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग रेडी है। तो यहाँ पे वो होती है रेडी स्टेट। अब क्या है, वो रेडी हुआ, उसके बाद हमने रेडी पे क्लिक किया, मतलब हमने सेंड पे क्लिक किया, तो इसको क्या हुआ, सीपीयू एलोकेट हो चुका है, और वो कहाँ आ जाएगा, रनिंग स्टेट में। यहाँ पर क्या है, वो प्रोसेस हमारा रनिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, मतलब ये चीज अब हो रही है, परसेंटेज वाला काम चल रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कि रनिंग स्टेट में हमारा प्रोसेस, ठीक। तो ये होता है रनिंग स्टेट में। अब क्या, अगर डायरेक्ट देखें कि भाई मान लीजिए आपका रनिंग हुआ पूरा 100% कंप्लीट हुआ, उसके बाद क्या, ये प्रोसेस 100% कंप्लीट होने के बाद यहाँ 100% हो गया, और वो ये जो दिखाता है आपको पॉपअप, ये एग्जीक्यूट होकर चला जाता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो मतलब वो क्या है, वो प्रोसेस क्या हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, हम यहां से एग्जिट हो चुके हैं बाहर, ठीक है, बाहर निकल चुके हैं, आपका जो डेटा था वो कॉपी हो चुका है। इन केस अगर ये आपका रनिंग होने के बाद कुछ ऐसा होता है कि आपका आईओ रिक्वेस्ट आ जाती है, ठीक है, भी हो सकता है कि आपका प्रोसेस कुछ चला, कुछ रनिंग हुआ, कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो कंप्लीट होने से पहले उसमें कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट, जैसे हम लोग क्या सी या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखते हैं, तो बीच में जब प्रोग्राम लिखते हैं तो वहां पे यूजर से इनपुट करवाते हैं कि एंटर एनी नंबर, या जब ऐड करवाया जाता है नंबर को, जब ऐड करते हैं एनी 2 नंबर्स ऐड करवाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, यूजर से हम लोग इनपुट लेते हैं कि भाई वो नंबर को इनपुट करे, पहला नंबर इनपुट करे, दूसरा नंबर इनपुट करे, ताकि हम लोग दोनों नंबर को ऐड करवा सकें। तो यहाँ पर क्या है, वही अगर इसी टाइप से कुछ अगर आईओ रिक्वेस्ट आती है, ठीक है ना, उस प्रोसेस को, तो वो क्या होगा कि यहाँ से वो आ जाएगा हमारा वेटिंग स्टेज में, ठीक है। यहाँ रनिंग तो होगा नहीं, क्योंकि उसको आईओ रिक्वेस्ट चाहिए, उसको यूजर से कुछ इनपुट आउटपुट चाहिए, तो आ जाएगा वेटिंग स्टेज में। एक चीज और है कि जब रेडी से हमारा रनिंग में पहुंचता है, ठीक है ना, जब रेडी से हमारा रनिंग में पहुंचेगा, तो वो पहुंचेगा आपके शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के थ्रू, ठीक है ना। मतलब यहां से क्रिएट से आपका जो रेडी में आया था वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर था, उसके थ्रू आया था, और रेडी से हमारा रनिंग में आएगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग, ठीक है ना। ये हम लोग बाद में आगे पढ़ेंगे शेड्यूलिंग कैसे क्या है। और अगर रनिंग से हमारा कोई रिक्वेस्ट आती है आईओ की, और तो वो वेटिंग में आएगा, तो यहां पर होता है हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर, ठीक है ना। तो यहाँ होती है हमारी मीडियम टर्म शेड्यूलर यूज की जाती है, ठीक। तो रनिंग से हमारा वेटिंग में जाएगा वो आईओ रिक्वेस्ट की वजह से, और उसके बाद यहाँ पे जो भी उसको मतलब वेटिंग में आने के बाद जो भी उसको रिक्वेस्ट थी उसको फुलफिल करेगा, मतलब जो अगर यूजर से इनपुट लेना था तो यूजर से इनपुट लेगा, इनपुट लिया, उसके बाद वो कंप्लीट हुआ, वो इवेंट कंप्लीट हो जाएगा, तो वापस वो रेडी स्टेट में चले जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा आईओ इवेंट जो था वो कंप्लीट हो चुका, हमने यहाँ पे वेटिंग में गए और यहाँ कंप्लीट किया, उसने यूजर से इनपुट मांगा कि कोई भी एक नंबर को इनपुट करिए, वो इनपुट लिया, उसके वापस वो आ गया रेडी स्टेट में, ठीक है। रेडी स्टेट में आने के बाद उसको फिर से शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग के थ्रू रनिंग स्टेट में भेजा गया, उसको सीपीयू एलोकेट कर दिया गया फिर से, उसके बाद फिर से वो कंप्लीट हुआ, अब उसको इनपुट मिल चुका है, अब उसको यूजर से नहीं लेना है, उसने पूरा रनिंग प्रोसेस ने कंप्लीट किया, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ और वो एग्जीक्यूट करके उसने आउटपुट दे दिया और वो प्रोसेस हमारा टर्मिनेट हो गया। अब एक चीज और है कि हमने ये बनाया है कि रेडी रनिंग से आपका रेडी में आ रहा है इंटरप्ट की वजह से, ठीक है ना। एक चीज, भाई एक सर्कल डायरेक्ट आपका रनिंग से टर्मिनेट हो जा रहा है,
एक में आपका कुछ इनपुट रिक्वेस्ट अगर मिल रही है तो उसके थ्रू उसको वेटिंग में आकर के फिर से वेटिंग में जाने वाला है, रेडी से रनिंग में तब टर्मिनेट हो रहा है। एक और है कि आपका रनिंग से वापस वो रेडी में आ जा रहा है, ठीक है ना, कोई भी इंटरप्ट होने की वजह से। इंटरप्ट का मतलब है कि मान लीजिए कोई प्रोसेस रनिंग हो रही है, ठीक है ना, कोई प्रोसेस मान लीजिए कोई प्रोसेस P1 हमारा है, ये रनिंग प्रोसेस है, अभी रनिंग स्टेज पर है, मतलब रनिंग हो रही है, ये एग्जीक्यूट कर रहा है अभी, ठीक है। और कोई हाई प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस आ जाता है अचानक से, ठीक है ना, कोई रिक्वेस्ट आती है कि हाई प्रोसेस का मतलब कि उसको प्रायोरिटी ज्यादा है और उसको कहा जाता है कि भाई उसको पहले आप सीपीयू एलोकेट करिए और उसको पहले एग्जीक्यूट करिए, ठीक है ना, बात जो भी काम उसको रोक दीजिए, पहले उसका काम करिए। तो क्या है उस स्टेज में अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वहां पर क्या होता है, उस प्रोसेस को उठा के वो क्या हो रहा है, वहां उसमें इंटरप्ट हो रहा है वो चीज, ठीक है ना, ये प्रोसेस को क्या इंटरप्ट कर दिया गया और वो प्रोसेस वापस हमारा रेडी स्टेज में भेज दिया जाता है। और जो भी प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी हाई थी, ठीक है ना, उसको डायरेक्ट यहाँ पर रनिंग स्टेज में भेज दिया जाता है और वो पहले एग्जीक्यूट करता है और निकल जाएगा एग्जीक्यूट करके, वो टर्मिनेट हो जाएगा, उसके बाद वापस इस P1 को रनिंग स्टेज में भेजा जाएगा, उसको फिर से वापस सीपीयू एलोकेट किया जाएगा, ठीक है, फिर रन एग्जीक्यूट करेगा और देन टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेज होती है हमारी कि कोई भी एक प्रोसेस कैसे क्रिएट होता है, स्टार्टिंग कैसे होती है और लास्ट एग्जीक्यूट होता है, टर्मिनेट कैसे होता है, ठीक है ना। तो ये सब ऐसे स्टेजेस होती हैं, सिंपल सा है। पहले क्रिएट किया आपने कोई भी प्रोग्राम अभी क्रिएट किया गया है, अभी वो एक तरीके से सेकेंडरी मेमोरी में, अभी वो मेन मेमोरी रैम में नहीं आया है, ठीक है, तो वो अभी सेकेंडरी मेमोरी बोला जा रहा है कि वो अभी सेकेंडरी मेमोरी में उसे क्रिएट किया गया है अभी। उसके बाद लॉन्ग टर्म शेड्यूल के थ्रू वो रेडी स्टेज में आया, रेडी स्टेज मतलब कि वो रेडी हो चुका है कि अब उसको हम लोग सीपीयू दे सकते हैं, ठीक है ना, वो कंप्लीट है कि अब उसको डायरेक्ट हम सीपीयू देंगे और वो एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, तो वो होती है हमारी रेडी स्टेट। उसके बाद उसको हम लोग शॉर्ट टर्म शेड्यूल के थ्रू हमारा वो रनिंग स्टेज में आता है, मतलब यहाँ पे सीपीयू एलोकेट कर दिया गया उस प्रोसेस को और वो एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूट किया, कोई भी उसको आईओ का कोई भी आईओ प्रोसेस नहीं था उसमें, या फिर कहा है कि कोई भी इंटरप्ट नहीं आया उसको एग्जीक्यूट करने के टाइम पे, और रनिंग होती हुई एग्जीक्यूट हो गया और टर्मिनेट हो गया। इन केस अगर कोई भी उसमें ऐसा था कि उसका बीच में कोई भी आईओ रिक्वेस्ट आनी थी, कोई भी ऐसा प्रोसेस था, तो वापस वो वेटिंग स्टेज में आएगा, वहां से रनिंग से वेटिंग में आ जाएगा और वेटिंग में आने के बाद वो मीडियम टाइम शेड्यूलर होगा जो वेटिंग में लेकर आएगा इसको, ठीक है। वेटिंग में आने के बाद जो भी इसका रिक्वेस्ट थी आईओ वाली वो कंप्लीट होगी, वो फुलफिल होगा, इवेंट उसका कंप्लीट होगा। उसके बाद वापस वो रेडी स्टेज में जाएगा, रेडी से वापस रनिंग में जाके वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, तो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट ये था कि आपका रनिंग में हुआ और कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया जिसको पहले एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, तो वो क्या उसको सीपीयू एलोकेट कर जाएगा, उसको हटा करके वापस रेडी में भेज दिया जाएगा, जो एग्जीक्यूट कर रहा था करंट टाइम पे उसको वापस रेडी में भेज देंगे, और जो हाई प्रायोरिटी का था पहले उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है ना, मतलब उसको पहले रनिंग प्रोसेस में भेजा जाएगा, ठीक। तो ये चीज होती है ये हमारे हैं प्रोसेस स्टेट्स, ठीक है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट लग रहा हो तो मुझसे पूछ सकता है, बाकी अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।